आज हम बात करेंगे तुर्की में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। इस वक्त तारीख का सबसे बेहतरीन फैसला है। गोल्ड में नहीं, इस वक्त आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इस वक्त तारीख का सबसे बेहतरीन फैसला क्यों है और हमारे भाई उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं, यूरोप से, यूके से, अमेरिका से, कनाडा से, मिडल ईस्ट से, रशिया से, चाइना से, रशिया से, मिडल ईस्ट से, यूरोप से, यूके से, अमेरिका से और कनाडा से आकर टर्की में 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कितने की? 9 अरब डॉलर की। 2020 की बात कर रहा हूँ। और 2019 में 6 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी। कितने घर बिके? 1,70,000 घर अब तक सेल हो चुके। अब आप इन डाटे को जब जहन में रखते हैं तो आप ये समझते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग जो है टर्की में प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टर्की ने प्रॉपर्टी बाय और सेल करना बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। आप सिर्फ विजिट वीज़े पर आएँ और विजिट वीज़ा पर आकर आप पासपोर्ट और 2 तस्वीरें दें और पेमेंट करें और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएं। विद इन 3 to 4 डेज प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी और उसी प्रॉपर्टी पर आपको और आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000, 10,000, 20,000 डॉलर की रेंज में, या 60,000 डॉलर है, या 1 लाख डॉलर है, या 2 लाख डॉलर आप लगाते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 2.5 लाख डॉलर तक लगाते हैं, जो थ्रेश होल्ड है 2.5 लाख डॉलर का, तो फिर आपको, आपकी बीवी को और जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको पासपोर्ट विद इन 3 मंथ मिल जाएगा। ये कानून बनाया 2017 में टर्किश गवर्नमेंट ने, और उसके बाद पूरी दुनिया से जो लोग थे जिनके पास पैसे, आपको पता है पाकिस्तान में एक छोटा सा भी घर हो तो 2, 2.5, 3 करोड़ का हो जाता है। तो लोगों ने पूरी दुनिया से 2.5 लाख डॉलर इन्वेस्ट किया, और बहुत से लोगों ने जो है, सपोज करें कि मोर देन 50% लोगों ने पासपोर्ट लिए। अब आप घर बैठे पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2.5 लाख डॉलर नहीं है तो आप क्या करें? भाई आप 15,000 से 20,000 डॉलर का एक कमरे का या 2 कमरे का घर लें। आपको, आपकी बीवी को और बच्चों को उसी पे प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाएगा। जब आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो आप तुर्की में जितनी दफ़ा चाहें आ जा सकते हैं, अपने मुल्क भी जा सकते हैं और उस पर आप बिजनेस भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अब बहुत से भाई हमारे से पूछते हैं, अगर मेरे 2 बच्चे हैं और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो आप उनको प्रॉपर्टी में अपना पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन आपको इतनी स्पेस होनी चाहिए कि मसलन आपके पास, अगर आप घर में 4 बड़े यंग लोग हैं, मसलन मियाँ बीवी और 2 बच्चे बड़े हैं, तो आपके कम से कम 2 कमरे वाला घर होना चाहिए। 2+1 के, एक आपका जो है वो सिटिंग रूम है और 2 बेडरूम है, तो वो सूटेबल होगा। लेकिन अगर आपका घर 1+1 है तो उसमें वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और ये जो है, इसको जो इमिग्रेशन और बहुत से अदारे उसको इतना इजी नहीं लेते, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। कानून की तो आप वायलेशन नहीं कर रहे, लेकिन कल्चरल जो है या जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं उसका जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इस हवाले से हम ये कहते हैं कि इस वक्त अगर आप टर्की में इन्वेस्ट करते हैं तो टर्किश लीरा लोएस्ट लेवल पर है तारीख के। इस वक्त जो है, पिछले 10 सालों में अगर आप देखते हैं तो टर्किश लीरा लोएस्ट लेवल पर है। और कोरोना वायरस की वजह से भी, और पूरी दुनिया में क्राइसिस की वजह से, और उसके साथ साथ अमेरिका और टर्की के जो इंटरनल आप समझ लें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस वजह से भी एक करेंसी वार लगी हुई है, जिस वजह से टर्किश लीरा लोएस्ट लेवल पर है। लेकिन
टर्किश इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री टर्की में बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ यंग पॉपुलेशन जो है 60% है, और टर्की की ट्रेड जो है आधी दुनिया से ज़्यादा जो है टर्की से चीज़ें ख़रीदती है। एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। टर्की की अपनी इकॉनमी जो है तकरीबन 900 से 950 अरब डॉलर की अपनी इकॉनमी है टर्की की। तो इस वजह से ये अब ऑनवर्ड ये समझ लें कि एक दो महीनों में ये लीरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है और लीरा जो है अप्रिशिएट होगा। अब अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो सस्ती प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। इस वजह से ये वक्त आपके पास गोल्डन टाइम है। कभी भी लीरा दोबारा इस लेवल पर नहीं आएगा। अब इसके बाद लीरे ने इंशाल्लाह बढ़ना है। 2023 में मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो रहा है, टर्की को सोना भी मिल गया है, और उसके साथ साथ गैस के ज़खायर भी दरियाफ्त हो गए हैं, एनर्जी की डिपेंडेंस भी उसकी ख़त्म हो रही है। उसके साथ साथ चाइना के साथ उसका जो ऑपरेशनल हो गया कॉरिडोर, और पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड रिलेशन जो है वो जो इस्लामाबाद से इस्तांबुल जिसे आईटीआई बोला जाता है, ये जो रूट है ये भी ऑपरेशनल हो रहा है। ट्रेड भी ज़्यादा हो रही है, गैस और एनर्जी भी निकल रही है, और उसके साथ साथ टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और दूसरी इंडस्ट्री भी। तो इस वजह से अब टर्किश लीरे ने स्ट्रॉन्ग ही होना है। इस वक्त इन 2-3 महीनों में अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 से 40% विद इन अ ईयर, और 2 से 3 साल में आपकी वो इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है। सोने में इन्वेस्ट करने की बजाय आपको चाहिए टर्की में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अपना पासपोर्ट भी लें, अपनी बीवी का और बच्चों का पासपोर्ट भी लें। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, ये लंदन टाइम कह रहा है, और इसी तरह से कनाडा के और यूरोप के मुख्तलिफ न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि आपको सोने में इन्वेस्ट करने की बजाय टर्की में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करें। टूरिज़्म क्या है, टर्की में 7.5 करोड़ के करीब तकरीबन टूरिस्ट हर साल आता है, जिस वजह से रेंटल इनकम टर्की में बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ती हैं, पूरी दुनिया से लोग जो हैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। आज आप ख़रीद कर 3 साल बाद सेल कर देते हैं, आप डबल मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वजह से एक तो लीरा जो है इस वक्त कम से कम लोएस्ट लेवल पर है, और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं टर्की की जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आपको टर्की में घर ले लेना चाहिए, घर ले लेना चाहिए। $20,000 है, $25,000 है, $30,000 है, तो भी आप आसानी से घर खरीद सकते हैं, और वहाँ पर आप अपनी और अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर उस तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। आप 3-4 घर लेकर उनको आगे रेंट पे दे सकते हैं, और रेंटल इनकम आ सकती है। और बाद में जो पुराने घर हैं उनका आप समझ लें कि 10 से 12% एनुअल मिनिमम की बात कर रहा हूँ, और ये 15% तक भी जाता है रेंटल इनकम। नए घरों में 6 से 8% तक होती है, लेकिन पुराने घरों में जो है 10 से 12% तक आसानी से रेंटल इनकम मिल जाती है, और उसके साथ साथ 15% से 20% सालाना वैल्यू ऐड होती है प्रॉपर्टी में। तो इसलिए हम ये कहते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी है इस वक्त, लीरे के हवाले से, ओवरऑल सिनारियो के हवाले से, और जो सेल परचेज का वॉल्यूम है, और जो पूरी दुनिया जितनी तेज़ी से इन्वेस्ट कर रही है, तो आने वाले वक्त में प्रॉपर्टीज़ इस कीमत में और इस तरह से आपको नहीं मिलेंगी। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई अकेला है तो उसको, या अगर कोई हमारा भाई है उसकी फैमिली है तो बच्चे छोटे हैं, या फिर जो हमारा भाई बड़ी फैमिली रखता है बच्चे बड़े हैं, उनको किस किस्म का और कौन कौन सा घर खरीदना चाहिए जो उनके लिए बेहतरीन रहेगा इस वक्त? जी कलीमुल्ला, अगर तो कोई बंदा अभी शादीशुदा नहीं है जी सर। और वो यंग है तो वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकता है। एक ही बेडरूम होता है और उसके आगे किचन और बाथरूम है। तो वो जो है तकरीबन 15 से 18 हज़ार डॉलर में पुराना जो है वो मिल जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया नया सर। अगर आपने लेना हो तो वो 25 से 30 हज़ार डॉलर में मिलेगा। जी सर।
इसी तरह से अगर आपकी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, छोटे बच्चे हैं, तो एक बेडरूम प्लस एक सिटिंग रूम ठीक हो गया छोटी सर। फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। 20 से 24-25 हज़ार डॉलर में 1+1 मिल जाता है। सही हो गया सर। नया लेना हो तो क्योंकि वो 60 स्क्वायर मीटर होता है, तो कम से कम दूसरे शहरों में 45 40 45 हज़ार डॉलर में मिलेगा। इस्तांबुल में जो है 50 से 60 हज़ार डॉलर में मिलेगा। बिल्कुल ठीक हो तो गया मैं सर। ये सुजेस्ट करता हूँ कि आप पहले पुराना लें, वहाँ पर सरवाइव करें, और उसके बाद फिर जब आपको वहाँ के हालात और लैंग्वेज और मामलात आ जाएंगे तो फिर आप जाएं। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है, बच्चे भी बड़े हैं, और उस हिसाब से 4-5 बच्चे हैं, तो आपको 2+1 या 3+1 लेना चाहिए। सही हो गया सर। तो 2+1 जो है वो 28 से 30 हज़ार डॉलर में इस्तांबुल में मिल जाता है, बड़ा मुनासिब। बिल्कुल और ठीक हो अगर गया नया सर। लेते हैं तो वो 60 से 80 हज़ार डॉलर की रेंज में मिल जाता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो फैमिली के हिसाब से जो है, स्टूडियो लेना है, 1+1 लेना है, या 2+1 लेना है, ये आपने फैमिली के हिसाब से डिसाइड करना होता है। और फिर एरिया है, और उसके बाद फिर इस्तांबुल के अलावा दूसरे शहर हैं। इस्तांबुल में भी 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे एसन यूर्ट है, उसके साथ साथ बायलिक दुजू आ जाता है, सिल्वरी है, और इसके अलावा आप देखते हैं अर्नाबुत कोय आ जाता है, शिशले है। ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इस्तांबुल में, 39 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 40 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें ये 5 जो हैं ये सस्ते तरीन हैं। बिल्कुल सही हो गया और सर। यहाँ पर ये यूरोपियन साइड पर हैं, और यहाँ पर ज़्यादा फॉरेनर्स ही रहते हैं। और इसके साथ साथ जो टर्की के अपने लोग हैं, टर्किश लोग हैं, वो भी इन डिस्ट्रिक्ट में घर खरीदते हैं, जो नए शादीशुदा जोड़े हैं। मैंने बोला एसन यूट, मैंने बोला बायलेक तुजू, शिशले, और उसके साथ सिलिवरी और अर्नावुत 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 40 में सस्ते और बेहतरीन है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, सहूलियात भी बहुत अच्छी हैं, और सोसाइटी भी बहुत अच्छी है, और घर भी सस्ते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो इनमें जो है हमारे जो भाई हैं उनको घर लेना चाहिए। यहाँ पर लिविंग बहुत इजी है, और उसके साथ साथ आप जो है सस्ती प्रॉपर्टी लेकर इस्तांबुल में आसानी से रह सकते हैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो भाई सऊदी अरब दुबई में हैं, वो अभी शिफ्ट होना चाहते हैं फैमिली के साथ। तो उनके लिए तुर्की में बेहतरीन जो इलाके हैं वो कौन से हैं, तुर्की के शहर बेहतरीन कौन से हैं? और आपने बताया था कि तुर्की में एक शहर ऐसा भी है जहाँ पे अरबी भी बोली जाती है। तो हमारे भाई इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? देखिए, अगर तो आप बिजनेस फील्ड से हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हैं, जी सर। तो फिर इस्तांबुल एक आ जाता है। उसके अलावा इज़मीर है, फिर मर्सन है, और गाजियान्तब है। मर्सन और गाजियान्तब जो है ये शाम के बॉर्डर के, मसलन ये टर्की है तो नीचे वाली साइड जो है, ये साइड जो है शाम का बॉर्डर कहलाता है, सूरिया यानी जी जिसे सर। जी सीरिया बोला जाता है। और इधर जो है किप्रस है, और ऊपर इधर इस्तांबुल है, और ये ऊपर वाली साइड पे यूरोप है। इधर ब्लैक सी आ जाता है, इधर जो है वो इसी तरह से बास्फोरस सी है, और ये मेडिटेरियन है। जी सर। तो ये जो शाम का बॉर्डर है नीचे, शाम के बॉर्डर के पास जो शहर है मर्सन है, गाजियान्तब है, वो ट्रेडिंग बड़े जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत है। और वहाँ पर ज़्यादातर जो है 50% समझ लें टर्किश, और साथ साथ अरबिक बोली जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। उसके अलावा जो यूके और यूरोप और कनाडा अमेरिका से लोग आते हैं, वो अंटालिया में रहते हैं, वो ज़्यादा टूरिस्ट है। अंटालिया, अलानिया, बोदरम, वो टूरिस्ट प्लेसेस है। सही हो गया सर। बिजनेस के लिए मर्सन है, गाजियान्तब है, और इसके साथ साथ बुरसा है, देनीजली है, और इस्तांबुल आ जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। इस्तांबुल में जो यूरोपियन इस्तांबुल है वो बहुत अच्छा है फॉरेनर के लिए, लोकल लोगों के लिए एशियन अच्छा है। तो इस तरह से आप अब अगर फैमिली के साथ सस्ता घर लेते हैं, तो इस्तांबुल में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ 20 से 25 30 हज़ार डॉलर में आपको घर मिल जाता है। जी सर, उसके बिल्कुल अलावा ठीक। अगर आप किसी दूसरे शहर में लेते हैं तो इस्तांबुल की निस्बत 30% कम कीमत पे, मसलन एक घर 1 लाख का है, तो दूसरे शहर में वो 70 हज़ार में मिल जाएगा। जी सर। वहाँ पर लिविंग, ट्रांसपोर्ट और फूड की कीमतें भी कम हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में ले रहे हैं। तो इस्तांबुल में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया एसन यूट है, बायलिक दुजू है, बिल्कुल ये सर, वाले ऐसा जो ही। है सस्ते डिस्ट्रिक्ट हैं और अच्छे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अगर कोई भी बंदा अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहता है, दुबई या सऊदी अरब से आना चाहता है, तो
कम से कम 25 से 30 हज़ार डॉलर का बजट उसके पास होना चाहिए, फैमिली वाले बंदे के पास। बिल्कुल ठीक हो जो गया सर। अकेला है उसके पास कम से कम जो है 15 से 18 हज़ार डॉलर का बजट होना चाहिए, ताकि वो स्टूडियो अपार्टमेंट भी लेकर एडजस्ट हो जाए। लेकिन फैमिली वाला 25 से 30 हज़ार डॉलर से कम में कोई भी घर नहीं खरीद पाएगा और उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, माशाल्लाह आपने बड़ी तफसील से गाइड किया, वेलकम। जिससे हमारे भाइयों को बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि ये जो टाइम है बड़ा ही कीमती है, और इस टाइम में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होगा। अगर इस टॉपिक के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।